हमें पासी समाज के जितने भाई हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कि हमारी सहायता करें और मुख्यमंत्री जी से हमारी प्रार्थना है कि हमारी जान मान की रक्षा करें। हमारे घर में 4 लोगों की मृत्यु हुई है 4 महीने में। हम लोग ऐसे ही दुखी हैं, उस पर से ये माफिया हम लोगों को परेशान करता है। धन्यवाद। इस समय हम ग्राम मचलखेड़ा मजरे सिरसवा तहसील सरोजिनी नगर जनपद लखनऊ में मौजूद हैं और हमारे सामने 2 परिवार और भूमि काटा संख्या 1002 के खातेदार और उनका परिवार मौजूद है। खातेदार हैं सूरज वली और मुरारी रावत, पुत्रगण प्रेम। समस्या ये है कि ये इस भूमि के खातेदार हैं। बहुत पहले गाटा संख्या 1001 से इनकी ज़मीन का एक्सचेंज हुआ था, विनिमय हुआ था, उसमें बात नहीं। एक खातेदार हैं गाटा संख्या 1003 के। क्या नाम है उनका जो खातेदार हैं 1003 के? राजकुमार के पिताजी का क्या नाम है? 1003 के राजकुमार सनाब राम भरत। ये कहाँ के रहने वाले हैं? मचलखेड़ा के। मूल निवासी कहाँ के हैं? पहले कहीं और के रहने वाले? नहीं, हाँ, ये 2-3 पीढ़ी से। अच्छा, ये 2-3 पीढ़ी से यहाँ रहने वाले हैं जी। अब उन्होंने तमाम ज़मीन उनकी बताया तो ये जा रहा है कि सेना की भूमि में शामिल हो गई है, मिलिट्री ने कब्जा कर लिया है। अब उनका एक उद्देश्य है कि किसी तरीके से ये सूरज बली और प्रेम की ज़मीन को हथियाया जाए। धोखे से 1003 की पैमाइश का मुकदमा किया, बिना किसी सूचना के। इन लोगों को सूचित भी नहीं किया। कहते हैं कि पैमाइश का आदेश हमने करा लिया है। वो जो पैमाइश का आदेश होता है और उसी फर्जी आदेश के आधार पर, फर्जी इसलिए कह रहा हूँ कि इन लोगों का कहना है कि 1003 की पैमाइश जब राजकुमार के खाते की हुई या मुकदमा चला पैमाइश का, तो आप लोगों को कोई नोटिस आई? नहीं, कोई नोटिस नहीं आई ना? आज तक कोई नोटिस, कभी नोटिस नहीं आई। तो क्या पता कि पैमाइश का आदेश है भी कि नहीं है, कि फर्जी है? भाई क्या पता जाए, क्या कहा जा सकता है? हमको लोग कोई नोटिस नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई जानकारी नहीं। बार बार लगातार प्रयास हो रहा है इनकी ज़मीन पर कब्जा करने का। अब वो ज़मीन पर आपकी कभी कितनी ज़मीन बाकी बची है? बेच दिया है आप लोगों ने? भी बेच दिया, रह भी रहे हैं। अच्छा, एक लाइन पूरी बनी है, 2017 से लोग रह रहे हैं। 2017 से लोग रहे? हाँ, और एक लाइन में अभी जो है वो डीलर था, वो जो रजिस्ट्री करवाए हैं उनको दिया नहीं। अच्छा, क्या नाम है उनका? डीलर कौन है? जितेंद्र यादव। तो उनका क्या मामला है? वो चाहता है कि ये जो रजिस्ट्री कराए हैं ये लोग छोड़ के चले जाएं, उसके बदले पैसा ले लें, क्योंकि ज़मीन अब वो महंगी हो गई है। अच्छा, वो देना नहीं चाहता उनको। यानी जितेंद्र ने इनकी ज़मीन को बिचवाया, और जिनको बिचवाया उनकी खुद की इच्छा है कि जिनको हमने बिचवाया है और अब तक कब्जा नहीं कर पाए हैं, मकान नहीं बना पाए हैं, तो अब छोड़ के भाग जाएं और वो ज़मीन डीलर महोदय जो है अब दूसरे को मौजूदा कीमत पर बेचे और अच्छा पैसा कमाए। जितेंद्र यादव जी कहाँ के रहने वाले हैं? जितेंद्र ये यहीं के रहने वाले हैं। यहीं के रहने वाले हैं। उन्हीं की वजह से सब मामला, उन्हीं की वजह से सारा हुआ है ये। सारा मामला गड़बड़ हो रहा है, सारा इसी की वजह से हुआ। अरे कब, ये बताइए कब आए थे लोग कब्जा करने के लिए ज़मीन पे? ये 30 तारीख को हमारी भाभी जो है, पहली बार कब आए थे? ये पहली बार तो बहुत पहले आए थे, कब्जा नहीं किया था। हाँ, क्या मामला के सामने हम लोगों ने खंभे गाड़े थे जी। नाप के प्रताप के सामने खंभे गाड़े थे पूरी लाइन। और उस दिन जो है 30 तारीख हमारी भाभी की तबीयत खराब थी, तो ये परिजय लोग जो है अस्पताल लेके गए। तो हम लोग अस्पताल में थे, तो ये बड़े भाई जो यहाँ घर में थे अकेले, तो इनको पता लगी कि वो ज़मीन नाप रहे हैं, कोई काना गो आया है। वो 15-20 गुंडे लेकर गया, वहाँ खड़ा हुआ था। जब ये गए तो इनको धमकाने लगा कि तुमको मार के JCB से इनको पहुँचा देंगे। प्रताप ने कहा। ये प्रताप कौन है? प्रताप जो है भैया दिन का लड़का है।
भुइयाँ दीन के लड़के हैं, यानी जो ये बाबा ये जो राजकुमार हैं, इनके भतीजे हैं। भतीजे हैं, हाँ, राजकुमार के भतीजे हैं। राजकुमार के भतीजे हैं, हाँ। प्रताप। जी। तो यही सारा कराता है, दबंग है क्या? दबंग है। मुकदमे को नहीं चलते हैं? रोज जाके तहसीली में बैठा रहता है, सालों से पता नहीं क्या करता है। अच्छा। हम लोगों को वो नोटिस माफिया नहीं- है, वो कितने लोगों गांव में मार चुका, कितने जमीन छीन चुका है। अच्छा। हम लोग कई बार थाने और कहीं पर एप्लीकेशन दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं, आप- यहाँ से वहाँ पुलिस अधीक्षक तक गए, SDM आदि ऑफिस भी गए, कहीं सुनवाई नहीं होती। थाने पर 4-4, 5-5 घंटा बैठा है तो कोई सुनता नहीं। कहता एप्लीकेशन दे तो बाद में देखेंगे। आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। नहीं, मतलब एप्लीकेशन किस बात की आप देते हैं? ये थाने हमारे पर जमीन पर कब्जा कर रहा है। अच्छा, आपकी जमीन पे हाँ। कब्जा कर रहा है। हाँ। तो वो इसको बुलाते हैं आपके सामने कि नहीं? हाँ, थाने? बुलाते हैं। वो कहता कि साहब वो 10 दिन की समय दीजिए, 15 दिन की समय दीजिए। लिखा पढ़ी महसूस है। हाँ, कब कहा था? कितने दिन पहले की बात है? ये जब समय दिया जनवरी, गया? वही मार्च वार्च की बात समय है अच्छा, मार्च में उसने कहा था कि कि हमको 15 दिन के समय दिया जाए। 15 दिन का समय दिया जाए। 20 मार्च को, 20 मार्च को। यानी 20 मार्च 2024 को हाँ। उसने थाना सुशांत गोल्ड सिटी के थाना प्रभारी महोदय के सामने हाँ, लिख के दिया था कि हम अपनी जमीन नपवा लेंगे। हाँ। नपवाने की बात हुई थी जी, और पैमाइश करा लेंगे। हाँ। पैमाइश कराएं। अच्छा, लेकिन ये नपवाने के लिए 15 दिन का समय मांगा था, थाना अध्यक्ष ने 16 दिन का समय दिया हाँ, था और उसके बाद नहीं नपवाया इसने, अपने नपवाया नहीं। अभी तक नहीं नपवाया। और जबरदस्ती- अब उस दिन चुपे चुपे नाप रहा था 30 हाँ। सितंबर को। 30 सितंबर को। हमको लोगों को बगैर बताए, ना पुलिस थी ना कोई SDM हैं, वो हैं कानून गो। अच्छा, वो चुपके से आए थे और जैसे वीडियो लड़के बनाने लगे, भाग गए। 112 जब नंबर डायल किया गया तो सारे गुंडे और वो जो है भाग गया। बिना नंबर की गाड़ी वीडियो हमारे पास है। अच्छा, ये वीडियो जो नापने के लिए लोग आए थे, ये वीडियो परिवार के लोगों ने बनाया था और ये वीडियो भी हम आपको, अपने दर्शकों को, प्रशासनिक अधिकारियों को इसी वीडियो के साथ ऐड करते हैं। और इसमें हम देख पा रहे हैं कि निश्चित रूप से प्रशासनिक अधिकारी भी देखें कि ये कौन सी गाड़ी है। राजधानी है, सेना का मुख्यालय भी बगल में है और काले रंग की गाड़ी, बिना नंबर की गाड़ी लेकर के कौन आ सकता है? कितनी बड़ी वारदात हो सकती है। ये कोई माफिया भी हो सकता है, कोई गुंडा भी हो सकता है और कोई दुर्दांत अपराधी भी हो सकता है और कोई आतंकवादी भी आके चला जाए बिना नंबर की गाड़ी, जहाँ कदम कदम पर पुलिस का पहरा हो, VIP रोड हो, CCTV कैमरे लगे हों और वहाँ बिना नंबर की गाड़ी से कोई अधिकारी आता है, अपने आप को कहता है कि हम कानूनगो हैं और ज़मीन नापने आए हैं, और जब ज़मीन नापने से लोग मना करते हैं, वीडियो बनाने लगते हैं, तो वो भाग जाता है। ये वीडियो प्रशासनिक अधिकारियों को भी भेजा जा रहा है। इसी जो हम कवर कर रहे हैं, इसी के अंत में उस वीडियो को भी हम डाल रहे हैं और आप देखें ज़रूर, गौर करें कि किस तरीके से बिना नंबर की गाड़ी राजधानी के VIP क्षेत्र में, सेना के इलाके में बिना नंबर की गाड़ी आती भी है और चली भी जाती है। और इसका वीडियो भी पुलिस के सामने पेश किया जाता है। थाना प्रभारी महोदय सुशांत गोल्ड सिटी, कौन सी नींद में सोए हो भाई? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ज़मीन की आड़ में कोई बड़ी वारदात हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? पुलिस आयुक्त महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, देखिए, मामला ज़मीन का होगा तो सिविल से निपट जाएगा, मामला ज़मीन का होगा तो तहसील से निपट जाएगा, लेकिन मामला गुंडई का होगा, मामला माफियागिरी का होगा और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी तो लोगों को न्याय नहीं मिलेगा और कोई बड़ी वारदात भी हो सकती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, देखें, इस पूरे मैटर को दिखवाएं। आप तक मुख्यमंत्री जी को आप लोगों ने भेजा है? हाँ, एक पत्र भेजा। मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा है। पोर्टल पे डलवाया, मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल पे? जी। कब डलवाया गया? कल। उम्मीद की जा सकती है कि मुख्यमंत्री महोदय, राजधानी का संवेदनशील मामला है, अवश्य संज्ञान लेंगे और लोगों को न्याय मिलेगा। धन्यवाद।